हेलो दोस्तों, आज देखते हैं रक्त के भाग। रक्त के दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है यानी द्रव के रूप में होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। रुधिराणु मतलब जो कण के रूप में होता है, ठीक है, वो 40% होता है और प्लाज्मा 60% होता है। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में दो प्रोटीन होते हैं, एक फाइब्रिनोजेन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। यदि ब्लड में यानी कि रक्त में फाइब्रिनोजेन थोड़ी सा कम कर दिया जाए या इसको हटा दिया जाए तो प्लाज्मा का रंग कैसा हो जाता है, हल्का पीला हो जाता है। वैसे पीला होता है लेकिन थोड़ी और हल्का पीला हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा कि फाइब्रिनोजेन मतलब जेन को थोड़ी सा कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो प्लाज्मा का रंग कैसा हो जाएगा और हल्का पीला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रुधिराणु। रुधिराणु तीन प्रकार से होते हैं, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। इसके टेक्निकल नाम ध्यान रखना है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, ध्यान रखना है। आरबीसी की संख्या होती है जो 50 लाख होती है, ठीक है। कई किताबों में तुम्हें 5 मिलियन भी मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। जो 5 मिलियन भी हो सकता है या 50 लाख, वही है, एक ही चीज है। आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी होता है जो उसकी संख्या होती है 10,000, ठीक है, और प्लेटलेट्स होता है 2 लाख होता है, ध्यान रखना है। इनका जो जीवन काल होता है यानी कितने समय तक जो जीवित रहते हैं, तो जो आरबीसी होता है वो 120 दिन तक और डब्ल्यूबीसी होता है 4 दिन तक और प्लेटलेट होता है 7 दिन तक, ध्यान रखना है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डब्ल्यूबीसी यदि 120 दिन तक रहता है और फिर उसके बाद मृत हो जाएगा यानी मर जाएगा तो फिर क्या होगा उसका, वो सड़ेगा रक्त में? तो नहीं, वो क्या होता है, हमने बताया था कि जो रक्त का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, एस्प्लीन को कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि किसे कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान एस्प्लीन को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और इनका आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, मर जाते तो फिर क्या हमारे मतलब रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं होते क्या, या समाप्त हो जाते? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमने बताया था जब रक्त का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो बोन मैरो में केवल रुधिराणु मान के चलो जो भी है मृत हो गए, तो उसके बाद प्लाज्मा तो है अभी, तो प्लाज्मा द्वारा रक्त के बोन मैरो में क्या होता है, हड्डी के बोन मैरो में, ठीक है, दोबारा से निर्माण हो जाता है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, और रक्त में मिला दिया जाता है। यानी कि ये मृत होते जाते हैं और दोबारा पुनः जीवित होते जाते हैं, ठीक है, निर्माण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे।